Today I am going to tell you about breadboard. Breadboard. A breadboard is used to make up temporary circuits for testing or to try out an idea. No soldering is required, so it is easy to change connections and replace components. Parts are not damaged and can be reused afterwards. Means ब्रेडबोर्ड बेसिकली क्या चीज़ होती है बच्चों, जैसे हम सर्किट बनाना चाहते हैं, कोई भी सर्किट को कुछ भी किसी भी तरीके से कोई सर्किट हमें डिज़ाइन करना है, बनाना है और उसको हम प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक परमानेंट पीसीबी यानी कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रेडबोर्ड बेसिकली लर्नर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल है, क्योंकि ब्रेडबोर्ड सिंपली क्या करता है, आप इसमें देख सकते हो ब्रेडबोर्ड के अंदर यहाँ ब्रेडबोर्ड के अंदर आपको बहुत सारे होल्स दिखाई दे रहे हैं। वो होल्स बेसिकली एक इंटरनली कनेक्टेड होंगे मेटेलिक पॉइंट से, जिसमें कि आप कंपोनेंट्स को इंसर्ट करके किसी भी स्पेशल सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पर असेंबल करेंगे और उसका प्रैक्टिकल हम करके देख सकते हैं, जिससे कि हम उन कंपोनेंट्स को रीयूज़ भी कर पाएंगे और उस कंपोनेंट से जो सर्किट बनता है हमारा, वो कंपोनेंट हमारा दूसरे सर्किट्स में बनते हैं। Introduction. A breadboard is a construction base for prototyping of electronics. Originally, the word referred to a literal breadboard, a polished piece of wood used for slicing bread. Since 1970, मीन्स 1970 से ही ये जो ब्रेडबोर्ड का जो आगाज़ है, यानी कि उसको शुरुआत कब हुआ, तो किस तरीके से शुरुआत हुई है, ये चीज़ सामने आई है कि पॉलिश्ड पीस ऑफ वुड को यूज़ किया गया है, जिसको कि ब्रेड को स्लाइसिंग करने के काम में लाया जाता था। इसलिए उसको इसी बोर्ड को यूज़ किया गया कि हम कुछ कंपोनेंट्स वहाँ पर लगा पाएँ, टैगिंग कर पाएँ, और उसको ब्रेडबोर्ड का नाम दे दिया गया। इसीलिए ब्रेडबोर्ड वहीं से चला आ रहा है शुरू से, क्योंकि वो बोर्ड पहले से यूज़ हो रहा था ब्रेड्स के लिए, तो जो आने वाले दिनों में एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो बोर्ड यूज़ हुआ है, उसको हमने ब्रेडबोर्ड का नाम दिया। सिंपली जो ब्रेडबोर्ड है वो एक स्ट्रिप बोर्ड होता है, जिसको हम वेरो बोर्ड भी कहते हैं, एंड सिमिलर प्रोटोटाइपिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स विच आर यूज टू बिल्ड सेमी परमानेंट सोल्डर्ड प्रोटोटाइप्स और वन ऑफ्स cannot easily be reused. A variety of electronic systems may be prototyped by using breadboards, from small analog and digital circuits to complete central processing units. Evolution. In the early days of radio, amateurs nailed bare copper wires or terminal strips to a wooden board, often literally a board, to slice bread on and soldered electronic components to them. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बेसिकली जो ब्रेड को काटने के लिए जिस बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है शुरू में, उसी को आगे यूज़ करते हुए टेक्निकली उसमें हमने थोड़ा सा उसको एडवांस किया गया और उसमें इंटरनली मेटेलिक पॉइंट्स को कनेक्ट किया गया है कि कंपोनेंट्स उसमें ऊपर की तरफ से इंसर्ट करते हैं और नीचे की तरफ से उनके कनेक्शंस एक ट्रैक की तरह से बन जाते हैं, और वो ट्रैक बनने के बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, होल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। फिर उठा लिया क्या मोबाइल? ब्रेडबोर्ड्स का जो साइज़ होता है वो एक फुल साइज़ कहलाता है, एक मीडियम साइज़ कहलाता है और एक स्मॉल साइज़ कहलाता है। जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, फुल साइज़ है,
हाफ साइज़ है और मिनी साइज़ है। यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं फुल साइज़ में बहुत सारे हैं, रोज़ ज़्यादा हैं, कॉलम ज़्यादा हैं। हाफ साइज़ वाले ब्रेड बोर्ड के अंदर रोज़ और कॉलम कम है कंपैरेटिवली फुल में। जितना फुल में है उतना हाफ में नहीं है। इसी तरीके से हाफ के बाद सबसे जो छोटा वाला साइज़ है वो मिनी साइज़ कहलाता है, जो बहुत छोटा है और छोटे बच्चों को भी यूज़ किए करने के लिए दिया जा सकता है। जबकि अगर आपको बड़े सर्किट्स बनाने हैं तो आप फुल साइज़ वाला ब्रेड बोर्ड यूज़ करें। अगर थोड़े छोटे सर्किट बनाने हैं तो हाफ साइज़ वाला ब्रेड बोर्ड यूज़ करें। अगर बहुत छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए यूज़ करना है तो मिनी साइज़ वाला ब्रेड बोर्ड यूज़ किया जा सकता है। अब हम आते हैं जंपर वायर्स पर। जंपर वायर बेसिकली क्या होते हैं? जंप वायर्स ऑल्सो कॉल्ड जंपर वायर्स, यानी कि जंपर वायर यानी कि सिंपली जैसे कूद रहे हैं, कूदने वाले वायर्स। तो एक जगह से दूसरी जगह से तक कूद कर जो जंपर लगाए जाते हैं, यानी कि जिन वायर्स को कनेक्ट किया जाता है सप्लाई देने के लिए, उनको हम बेसिकली जंपर वायर कहते हैं। जंपर्स वायर्स को हम अपने आप बना भी सकते हैं और ये रेडी टू यूज़ जंपर वायर भी होते हैं, जिनके अंदर एक छोटी छोटी पिन्स लगी रहती हैं, जिनको कि जो स्लॉट्स होते हैं ब्रेड बोर्ड्स के अंदर उसके ऊपर उसको कनेक्ट किया जा सकता है, जो कि सॉलिड कॉपर टिन प्लेट के वायर होते हैं। और इसमें साइज़ अलग अलग होते हैं, उसकी विड्थ अलग अलग होती है। कुछ अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग भी इनको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, जैसे कि रेड ब्लू ब्लैक कलर्स में होते हैं। जैसे कि रेड कलर हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए, ब्लैक और ब्लू को यूज़ करेंगे हम लोग नेगेटिव सप्लाई देने के लिए। या फिर अलग अलग जैसे स्पीकर के वायर देने हैं तो उनको अलग कलर के जंपर वायर से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमें स्विच के लिए यूज़ देना है तो हम स्विच के लिए एक अलग कलर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और दे सकते हैं। जैसे कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, देयर आर सो मैनी कलर्स ऑफ जंपर वायर्स विच इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आर कंपैटिबल विद ब्रेड बोर्ड्स। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं ब्रेड बोर्ड के ऊपर इजीली लगाए जा सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो ब्रेड बोर्ड है वो उसमें जो होल्स हैं वो किस तरीके के कंपोनेंट्स के लिए बना है, उनमें किस तरीके की पिन्स लग सकती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स की लीड्स लग सकती हैं, यानी कि जिनको हमको मेटल की लेग भी जिनको बोलते हैं। तो ब्रेड बोर्ड्स आर डिज़ाइंड सो यू कैन पुश दीज लीड्स इनटू द होल्स, यानी कि जो हम जंपर्स यूज़ कर रहे हैं उनको और कंपोनेंट्स को ब्रेड बोर्ड्स के ऊपर, उनको हम लीड्स कहते हैं, ब्रेड बोर्ड्स के ऊपर उनको पुश करके कनेक्ट कर सकते हैं। दे विल बी हेल्ड इन प्लेस स्नगली एनफ दैट दे विल नॉट फॉल आउट इवन इफ़ यू टर्न द ब्रेड बोर्ड अपसाइड डाउन। यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, जो आप कनेक्टर यूज़ करते हो या आप जंपर्स वायर यूज़ कर रहे हो, अगर आप इनको अच्छे से कनेक्ट करते हो तो अगर ब्रेड बोर्ड को आप उल्टा सीधा नीचे ऊपर घुमा भी लेते हो तो भी वो डिस्कनेक्ट नहीं होता और निकलते नहीं हैं वायर्स। जैसे कि अब हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि इसमें मेनली आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रिमर है, आईसी है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है और यहाँ पर एक एलईडी है, ये और सिंपल एक जंपर वायर भी है और यहाँ पर एक कैपेसिटर है और यहाँ पर एक, इसको हम बोलते हैं एक तरह से ये है एक हमारा एक 3 पिन आईसी भी है। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, रेजिस्टर है और आईसी है, ट्रिमर है और एक ट्रांजिस्टर है, डायोड है। अब इस ये जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ब्रेड बोर्ड है। ब्रेड बोर्ड के अंदर हमने आईसी को कैसे टैग किया है, 8 पिन आईसी है, कैपेसिटर को कैसे लगाया है, एक हमने डायोड को कैसे लगाया है, ट्रिमर कैसे यूज़ किया है और हमने इसमें एक ट्रांजिस्टर को कैसे लगाना है, एक एलईडी को कैसे लगाना है। तो इस ब्रेड बोर्ड के अंदर साफ देखा जा सकता है कि हम सारे कंपोनेंट को किस तरीके से यहाँ पर लगा रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं।
अब हम आते हैं रजिस्टर सर्किट पर। रजिस्टर सर्किट को अगर हम ब्रेडबोर्ड के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेडबोर्ड के ऊपर यूज़ करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर्स को देखा जा सकता है कि यहाँ पर रजिस्टर R1, R2, R3, R4, R5 किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे कि हम सीरीज़ में लगाना चाहते हैं तो हमें कैसे कनेक्ट करना है, और इसके जो स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं हमें कहाँ कनेक्ट करना है। जो इसके वर्टिकल स्लॉट्स हैं, वर्टिकल स्लॉट्स सामने देख रहे हैं हम लोग, वो कनेक्टेड होते हैं, और जो साइड बाय साइड जो ट्रैक्स होंगे वो एक दूसरे से इंसुलेटेड होंगे। तो इसी वे में हम लोग रजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे। इस सर्किट में हम लोग देख रहे हैं कि रजिस्टर, 3 रजिस्टर 1, 2 एंड 3, देयर आर 3 रजिस्टर इन ऑन द breadboard. There are 3 registers and connected with battery. We can see if this is R1, this is R2 and this is R3. How we can connect with the battery? We can see very clearly in the breadboard. Now other combination is of parallel connection of resistors. There is a method how we can connect resistors in breadboard. We can see clearly there are 3 resistors and we have connected with battery to these resistors. Now we can see there are a LED circuit. This is a LED circuit. We can see a carbon type mic, so many resistors and so many LEDs. So many LEDs are there, and source of energy is a battery. And diagram, we have connected these components. All components are according to the circuit diagram. There are 2 circuit diagrams for the light sensor and other one is for dark sensor. For light sensor, we require some components. Components list is just like this. LDR, one LDR is required, 1 NPN transistor is required, that is BC547, and resistor 470R means 470 ohms, 1 kilo ohms for light sensor, and 47 kilo ohm for the dark sensor. Potentiometer only if you need adjustable sensitivity, 10 kilo ohm for light sensor, 100 kilo ohm for the dark sensor. Breadboard power supply 3 to 12 volts and few breadboard connectors. Explanation of circuit wiring. The sensing components in this circuit is LDR, short form for light dependent resistor or photoresistor. The resistance of LDR depends on the intensity or brightness of light incident on it, and the relation is of inverse proportionality, which means that when the intensity of light increases, the LDRs reduces and vice versa. You can observe this effect by connecting the LDR in series with an LED and power up the circuit. Now if you reduce the brightness of ambient light, the LDR's resistance increases, resulting in lesser current flowing through the circuit. Remember, more the resistance, less the current, and so you will observe that the LED's brightness reduces. Exactly the opposite happens when you increase the brightness of ambient light. Although
This LDR and LED in series circuit is the easiest to make. It has some limitations. Some of them are you can't control the brightness at which the LED exactly turns on or off. Also, practically, we would want LED to turn on when it is dark and turn off when there is enough light. The maximum load that the circuit can drive is also limited. So, for these reasons, we move on to more functional circuit using transistor. Some transistor basics. For an NPN transistor, the emitter collector are of N junction and the base is of P junction. For the transistor to turn on or to allow current to flow from current collector to emitter, the voltage at the base should be above a certain threshold voltage. We used a resistor in series with the LDR, basically a voltage divider, to convert the change in resistance of the LDR to change in voltage. This change in voltage at the common point between LDR and resistor is used to trigger the transistor by connecting it to base of the transistor. Now we have told about both circuits, light sensor schematic and the dark sensor schematic also. You can, children, you can try these both circuits on the breadboard and you will be get success. If you have some interest to use circuits in on to use circuits and to draw circuits and to make the circuits on the breadboard. Thank you.